इस बीच आज ईरान ने उन 168 स्कूली बच्चियों का अंतिम संस्कार किया जो 28 फरवरी को इजराइल के हमले में मारी गई थी। इजराइल ने तेहरान में बच्चियों के एक स्कूल पर बमबारी की थी जिसमें 100 स्कूली बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि करीब 60 स्कूली छात्राओं की जान हॉस्पिटल में इलाज के दौरान चली गई। आज इन बच्चियों का सामूहिक रूप से जनाजा निकाला गया जिसमें हजारों के तादाद में लोग शामिल हुए। लेकिन अमेरिका ने कहा कि उसने अब तक ईरान पर अपना सबसे घातक हमला नहीं किया है और अगर ईरान सरेंडर नहीं करता तो अगले कुछ दिनों में अमेरिका ईरान पर अपनी फुल फोर्स के साथ अटैक करेगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि अपना मकसद पूरा किए बगैर अमेरिका यह ऑपरेशन बंद नहीं करेगा। They're suffering a tremendous amount of damage. Honestly, again, I'm not going to give away the details of our tactical efforts, but the hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives, and we will achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done with this operation. मार्को रूबियो ने जो कहा उसका मतलब यह है कि अभी तक ईरान पर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया है। अगले फेज में अमेरिकी सेना इससे भी भयानक अटैक करेगी और ईरान में अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगी। इस बार की लड़ाई में ईरान शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और ड्रोन से इंटेंस अटैक कर रहा है। इजराइल पर उसने ज्यादातर हमले मिसाइल्स के जरिए किए, लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, ज्यादातर को उसने इंटरसेप्ट कर दिया। इसके बावजूद तेल अवीव में भारी तबाही देखने को मिली है। लेकिन इस बार ईरान का फोकस अमेरिका के एलाइज पर है। गल्फ कंट्रीज में जहां जहां अमेरिकन के होने का अंदेशा है, सिविलियंस हो या मिलिट्री बेस, दोनों पर ड्रोन से हमले किए गए। ईरान की रणनीति यह है कि शुरुआती दौर में ही तेज और स्ट्रांग हमले किए जाएं ताकि यूएस एलाइज अमेरिका और इजराइल को जंग रोकने के लिए मजबूर करने की कोशिश करें।